हेलो मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नावली अपनी 9.1 जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। उनमें कुछ सवाल हमने आपके लिए बना के वीडियो डाल चुके हैं। एक सवाल और है अपने पास 12वें नंबर का। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे अपन। पहले तो देख लो 7 मीटर ऊंचा भवन। मान लो आपका ये है भवन 7 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब आगे लिखा है भवन के शिखर से, शिखर मतलब ये होता है ऊपर का हिस्सा, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो आपको भी एक केबल टावर बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये देखिए केबल टावर हमने बना दी। तो ये तो बेस रहता है आपका, ठीक है। अब आपको केबल टावर बनाने के बाद इसमें लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। चलिए हम यहाँ शिखर पर आ गए, ठीक है। से एक केबल टावर के शिखर, ये केबल टावर का शिखर ये है, का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। चलिए एक उन्नयन कोण बना दो। उन्नयन कोण नीचे से बनता है ऊपर की तरफ देखने पर, ठीक है। कोई समस्या? चलिए हो गया। यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। तो इसका भी बेस लेना पड़ेगा हमको। चलिए ये हो गया अपना 60 डिग्री का कोण। अब फिर फिर सवाल को पढ़ेंगे हम, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे देखो, अभी हम 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर ही है, नीचे नहीं आए। देखो अभी हमने केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बना दिया और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद होता है नीचे का हिस्सा, तो यहीं से अवनमन कोण नीचे बन रहा है। और अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर, ध्यान रखना। अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं ना, वो अवनमन कोण बनता है। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है अपना? 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री है तो एकांतर कोण होता है ना, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ डायग्राम की थ्योरी थी। और ऊपर हमको टावर की ऊंचाई याद करनी है। टावर की ऊंचाई आप जानते हो ये होती है पूरी टावर की ऊंचाई। चलिए ठीक है, डायग्राम बड़ी सफाई से बनाया करो आए एग्जाम में आप। ये लीजिए टावर की ऊंचाई है अपनी h मीटर। तो ये तो भवन की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। तो ये लीजिए बना दी हमने भवन की ऊंचाई। तो हमको भी मालूम है जब ये भवन की ऊंचाई 7 है तो ये भी 7 होगा, होगा, यस। सेवन मीटर। अब आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा ये कितना होगा, ये वाला, क्योंकि हमें जब ट्रायंगल लेंगे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, तो इसकी भी हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा टोटल अपने पास h, उसमें से 7 कम कर दो तो क्या हो जाएगा? h-7 होगा ना ये। चलिए ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। डायग्राम अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करें। तो डायग्राम ही होता है इसका मेन पार्ट। फिर तो आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप अपने आराम से कर सकते हो। नाम देना, नाम दे दीजिए। चलिए A B C और D नाम अपनी मर्जी से देते हैं हम। अब हम क्या लिखेंगे? हल। माना, ठीक है। माना टावर की ऊंचाई कितनी है हमारी? 20 ही h मीटर।
यही है ना, हमारा टावर की ऊंचाई BC है अपनी H मीटर। ओके, ठीक है। अब हमको क्या क्या देना है, देखना है। देखो चलो, AD, ये AD और ये हमने इसका नहीं दिया, हमने ABCD, चलो E नाम इसका दे दो। इसका हम नाम क्या दे देंगे अपन, इसका E। यह जगह नहीं है तो हमने यहाँ रख दिया। तो देखिए AD इक्वल BE, AD इक्वल BE दिया है हमको 7 मीटर, तो हमने दिया है। आप इसको भी ले लो। जिसमें AB बराबर DE, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, X मीटर मान लो इसको। ठीक है, तो ये X है तो ये भी X होगा, तो दोनों को अपन लिख दें क्योंकि उसमें जगह नहीं इसलिए बनाने के लिए। हो गया AB इक्वल, अब आएगा अपना AB इक्वल DE, दोनों इक्वल है, ये जाएंगे अपने X मीटर। हो गया। BC हो गया अपना, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। अब ये बचा EC, H माइनस 7 मीटर। एंगलों का नाम देना है, चलिए EDC कितना है, 60 डिग्री। ये हो जाएगा ABD बराबर, दूसरा कौन कौन सा हो जाएगा, EDB। ये तो इसको यही रखो, ज़्यादा मत सोचो। अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज। ये भाषा लिखो या ना लिखो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, आप सबसे ज़रूरी है आपका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको भाषा लिखना हो या लैंग्वेज नहीं लिखना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको सॉल्व करना, हल करना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना चाहोगे आप, बोलो। BAD, क्योंकि यही समकोण त्रिभुज होता है। देखिए, जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो अपना समकोण त्रिभुज होता है। देखो BAD क्या लेंगे इसमें हम, देखो इस समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार में क्या आता है, बोलो। लंब बटे आधार में आता है 10, 45 में क्या होता है, लंब कितना अपने पास, AD बटे आधार क्या है, AB। तो 10/45 का मान 1 होता है। AD हमारे पास है 7 बटे AB क्या है, X। तो X बराबर 7 मीटर, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, अब हम लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा भी अपने पास देखो, पुनः मतलब दोबारा। पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, नहीं समकोण त्रिभुज ये है ना जी, ध्यान रखना। तो DEC इसमें भी आ रहा है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। 10 लंब क्या है इसमें, 10 60 डिग्री। लंब है हमारा EC बटे में आ जाएगा DE। 10 60 की वैल्यू √3, EC है हमारे पास H माइनस 7 बटे DE हमारे पास है, देखो पहले से DE और AB दोनों ही X है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। X का मल्टीप्लाई √3 में करें कितना हो जाएगा, √3 X, सॉरी X है बराबर H माइनस 7। हम X की वैल्यू निकाल चुके हैं। X की वैल्यू क्या है अपने पास, 7, तो हम यहाँ रख देंगे √3 7 बराबर H माइनस 7। कहाँ से रखा हमने इसका मान, समीकरण 1 से। बहुत सरल है, बहुत आसान है। अब माइनस को 7 को अपन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 7 + 7 बराबर H बराबर, ध्यान से देखिए 7 इसमें से कॉमन आ रहा है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ से, √3 + 1। देखो हमने जो कॉमन ले लिया।
अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहोगे 7 आप पहले ले सकते हो, या √3 7, √3 या 7 √3, जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे रखो ब्रैकेट में, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, देख लो, ठीक है। तो h बराबर 7√3+1, यही हमारा आंसर है। यही हमको निकालनी है, टावर की ऊंचाई हमारी ये है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।